जल्दी ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करेगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत किफायती खर्च में, साइबर सुरक्षा, भुगतान प्रणाली और आधुनिक बैंक की सुविधाएं। ये हमारे 1400 बैंक अलग अलग जाकर खरीदेंगे तो अरबों खरबों में इसकी कॉस्ट आएगी। मगर सभी बैंकों के बिहाफ पर अगर अर्बन बैंक का जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो ही अनुबंध करेगा, वो ही रख रखाव करेगा, वो ही सॉफ्टवेयर खरीदेगा, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट बहुत नीचे आएगी और वो हम अभी कर रहे हैं। मित्रों, आज अम्ब्रेला फ्रेमवर्क विकसित करने का और नए कार्यालय का जो शुभारंभ हुआ है, सरकार सीबीएस, साझा पेमेंट सेवाएं, लोन ओरिजिनेशन, सहकार क्लाउड और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर जैसे ढेर सारे कामों को एक साथ करेगा। म्यूल हंटर एआई बेस, समूह साइबर बीमा, सभी का साइबर सिक्योरिटी का बीमा एक साथ लेना और एनएफएसयू के सहयोग से डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता छोटी से छोटी बैंक की बढ़ाना और आधार आधारित सेवाओं का विस्तार करना। कॉम्प्लायंसेस का ऑटोमेशन हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी नई व्यवस्था खड़ी होगी। कानूनी और तकनीकी परामर्श आप एडवाइस मिल सकती है। सहकार पाठशाला और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी मिलकर एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेकर भी आने वाली है। मिशन सक्षम जैसी कई चीजों को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से हम करेंगे और शाखा का विस्तार और डोर स्टेप बैंकिंग और आधुनिक सेवाओं के लिए आरबीआई ने भी ढेर सारे नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। मुझे मालूम है कि अब तक का आपका अनुभव, रिजर्व बैंक आपको एक अलग दृष्टि से देखता है और हमारी अर्बन बैंकें भी रिजर्व बैंक को अलग दृष्टि से देखती हैं, मगर हमने इसमें से बाहर आना चाहिए। मेरा 5 साल का अनुभव है सहकारिता मंत्री के नाते, जब भी हमने विश्वास के साथ कोई कदम आगे बढ़ाया, रिजर्व बैंक ने प्रोएक्टिव होकर हमें मदद करी है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का है। सालों से हमारी अर्बन बैंक को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शाखाओं के 15% तक कोई परमिशन के बगैर ब्रांच खोलने की परमिशन हमें दे दी। डोर स्टेप बैंकिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए शेड्यूल बैंकों के अलावे संभव नहीं था, आज उन्होंने संभव कर दिया। डिमांड ड्राफ्ट और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं हम घर बैठकर दे सकते हैं। टायर 3 पात्र सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल होकर शेड्यूल बैंक का दर्जा प्राप्त करने का रास्ता भी सरल कर दिया। आरबीआई ने हमारे सेक्टर के साथ संवाद करने के लिए पहली बार आरबीआई की स्थापना के बाद एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है। पीएसएल के लक्ष्य को 75% से घटाकर हम 60% पर ले आए हैं। शहरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा में
बढ़ोतरी की गई है। महिला लोन लेने वालों को लिए 2 लाख की सीमा थी वो हटा दी गई है और स्वर्ण लोन पर की भी जो सीमा थी उसको भी हटा दी गई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अम्ब्रेला संगठन को परमिशन दे दी है। एनपीए के वो अकाउंट में डेबिट करने के लिए ग्लाइड पाथ हमें दिया है। पहले एक ही साल में सारा करना था तो बहुत सारी बैंकें बंद हो जाती। ओटीएस कॉमर्शियल और नेशनल बैंकों को परमिशन थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को नहीं थी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी रिजर्व बैंक ने परमिट कर दी है। व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा भी हमारी बढ़ाई गई है। लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का बनाया गया, जिससे 85% तक जोखिम कवरेज और कोलेटरल फ्री ऋण जो देना है इसकी हमारी सीमा 7% तक कर दी। कृषि सहकारी समितियों को पीएसएल ऋण की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी है। ये ढेर सारी चीजें, जैसे ब्रांच खोलने का परमिशन दिया है, वित्तीय पात्रता के जो नॉर्म्स थे इसमें भी रिलैक्सेशन किया है। ढेर सारी चीजें ये 5 साल में हमने रिजर्व बैंक के साथ रिजॉल्व करी। परंतु हमें भी ये देखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है, रेगुलेटर है नाते, कि हमारी बैंक अच्छी चले, नियमों से चले और डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहे। तो इसके लिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है, ये सभागार में जो लोग बैठे हैं इनका दायित्व है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हर एक हमारा बैंक 1400 के 1400 बैंक मेंबर बने, पारदर्शिता लाएं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करें और सभी प्रकार की आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं अपने ग्राहक को देकर स्पर्धा में टिके रहें और एक्सपांड भी करें। मुझे विश्वास है कि ज्योतिन मामा मेंबरशिप कम करेंगे तो अब आप लोगों का जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्य में 1400 में से 690 लोग बने हैं तो हम 50% पर हैं। एक ही साल में 100% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की नेट में आ जाए, इसके लिए जो फेडरेशन के चेयरमैन है, पदाधिकारी है, इनकी जिम्मेदारी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत देखने का स्वप्न देखा है। 2047 में जब आजादी की शताब्दी आए तब हमारा भारत पूरे विश्व में समृद्धि की टोच पर हो, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो। ये सिद्ध करना है तो भारत को समृद्ध बनाना पड़ेगा। पर जब बात करते हैं कि भारत को समृद्ध बनाना है तो भारतीयों को भी समृद्ध बनाना पड़ेगा। हर एक भारतीय को अगर समृद्ध बनाना है तो अकेला पूंजी बाजार पर्याप्त नहीं है। हर एक भारतीय को समृद्ध बनाना है तो साइमल्टेनियसली स्वरोजगार की एक बड़ी मजबूत व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार से समृद्धि का मतलब बैंकों को समृद्ध करना नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए
सहकार से समृद्धि का मतलब है हमारे ग्राहक को जो स्वरोजगार की निर्मित करता है उसको समृद्ध करना और साथ में बैंक को भी समृद्ध करना। मैं मानता हूं कि ये पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज गति से काम करेगा। वो कर भी रहे हैं और भी बढ़ाएंगे। और अब उसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में बहुत सुविधाजनक जगह पे आ गया है, तो उनके काम में भी सहूलियत होगी और फायदा भी होगा। मैं इस अवसर पर सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के स्वप्न को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की है। इसके बगैर ये हो नहीं सकता था। और आज इसका नूतन घर में प्रवेश भी अगस्त क्रांति के दिन हुआ है, तो मुझे विश्वास है यहीं से भी सहकारिता में सहकार से समृद्धि की क्रांति आगे बढ़ेगी और विश्वास के साथ हम छोटे से छोटे कस्बे तक विकास का माध्यम बनेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और उनसे सदैव मिलने वाले मार्गदर्शन के लिए। विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा NUC-FDC के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रभात चतुर्वेदी जी को। आदरणीय सभी अतिथिगण, माननीय प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज सहकार नवक्रांति के इस महत्वपूर्ण अवसर पर नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NUC-FDC के नए कार्यालय का उद्घाटन और शहरी सहकारी बैंकों के भविष्य के रोड मैप पर आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम मैं भारत के सम्माननीय